कहाँ है मेरा नजीब? क्यों नहीं सामने लाते उसे? जहाँ कहीं भी उसे ढूंढो, इतनी पुलिस हमारे ऊपर लगाई है। काश कि उस दिन लगाई होती जब मैं थाने में गुहार लगा रही थी मनीषी जी से। हौस खास सारी जगह पे मैं थक चुकी हूँ भाग भाग के। मेरा बच्चा कोई सुराग नहीं है। 24 दिन होगा, कहीं से भी एक तो कोई क्लू बता दे मुझे कि आपके नजीब को हमने वहाँ देखा, यहाँ देखा, कहाँ देखा। कोई नहीं बता रहा है कुछ भी। आप बताएं मुझे, दिखाएं कहाँ है मेरा नजीब। बेगुनाह को इतनी बुरी तरह उसे मजलूम को मारा, 4 4 बार उस पर हमले किए गए, उसको कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, खून में लथपथ सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचा, वहाँ उसको मेडिकल नहीं किया। वहाँ के डॉक्टरों की भी गलती है, क्यों नहीं किया मेडिकल उसका? पुलिस कंप्लेंट तो हो ही जाती, वहाँ उसको एडमिट करना था। काश के वो एडमिट कर लेते, मेरा बच्चा वहीं होता। ये सब उसके साथ नहीं होता जो हो रहा है आज। जो मैं यहाँ दिल्ली की सड़कों पे भटक रही हूँ, मेरा बच्चा मेरे पास होता। बहुत मुश्किल हो जाता है एक आम आदमी के लिए, अगर उसको स्टेट से लड़ करके, स्टेट के खिलाफ जा कर के उसे अगर अपने लिए जस्टिस की मांग करनी होती है तो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नजीब अहमद की माँ फातिमा जी की। 4 साल हो गए हैं, आज तक नजीब का पता नहीं चला कि वो क्यों गायब हुआ, कैसे गायब हुआ, कहाँ गायब हुआ। किसी ने गायब तो नहीं करा, बट हाँ ये ज़रूर आंसर मिल जाता है कि ही डिसअपियर्ड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। अब ये मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस क्या है, ये ना ही सीबीआई पता कर पाई, ना ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, बट वी नो वन थिंग फॉर श्योर दैट there's a mother waiting even after 4 years in a hope that her son will return to her. अब बताइए, 4 साल हो जाते हैं। 15 अक्टूबर 2016 को नजीब अपने हॉस्टल के कमरे से गायब हो जाता है आफ्टर अ स्कफल विद 3 एबीवीपी मेंबर्स, जिनके नाम है अंकित कुमार, विक्रांत कुमार और सुनील प्रताप। ये 3 लड़के रात को कैंपेनिंग कर रहे होते हैं जेएनयू में, हॉस्टल में, और इन तीनों की नजीब से बहस हो जाती है, जिसके बाद से नजीब गायब हो जाता है। नजीब का भाई इन तीनों के नाम लिखाना चाहता था एफआईआर में, पुलिस ने ये तक नोट डाउन नहीं करा। एंड अगर आप आज से 4 साल पहले के न्यूज़पेपर की क्लिप्स उठा के देखेंगे तो उसमें पुलिस, जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन, जेएनयू वीसी, प्रॉक्टर, रेक्टर सब बोलते हैं कि हम नजीब को ढूंढने में पूरा कोऑपरेट करते हैं। जबकि सच तो ये है, फातिमा जी, नजीब की माँ फातिमा जी ये बताती हैं एक इंटरव्यू में एनडीटीवी को कि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको कॉल तक नहीं करा एक बार पूछने के लिए कि आप ठीक हैं या नहीं हैं, आपका बेटा गायब हुआ है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। जब नजीब की माँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, तब जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में कॉल आता है जेएनयू वाइस चांसलर का कि हम आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। ये कॉल भी तब आता है ताकि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्टर्ब हो जाए। 3 बार नजीब की फैमिली जेएनयू वीसी से मिलती हैं, वो भी 3 के 3 बार फोर्सफुली नजीब की फैमिली उनके ऑफिस में जाती है, एक बार भी खुद से कॉल नहीं आता है। तो आप बताइए, हम इस स्टेज में रह रहे हैं जहाँ पे एक बच्चा गायब हो जाता है यूनिवर्सिटी से अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, और ना ही वो यूनिवर्सिटी, ना ही वहाँ की पुलिस, ना ही वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन आपकी कोई मदद नहीं करता है। खैर, ये कहना पूरा गलत होगा कि दिल्ली पुलिस या सीबीआई या दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मदद नहीं करी। जब नजीब गायब होता है तो एक एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन कैरी आउट किया जाता है। जेएनयू कैंपस को 11 जोन्स में बांटा जाता है, जहाँ पे देयर वर 560 पुलिसमैन डिप्लॉयड। वो 560 पुलिसमैन जो होते हैं पूरे जेएनयू कैंपस में नजीब को ढूंढते हैं। नजीब कहीं नहीं मिलता है, नजीब कहीं नहीं मिलता है। इसके बाद सीबीआई इन्वॉल्व होती है, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भी इन्वॉल्व होती है, पूरे कंट्री में सर्च ऑपरेशन कराया जाता है, बट नजीब कहीं नहीं मिलता। बताइए, वो ऐसे मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में गायब हुआ कि सीबीआई तक उसे ढूंढने में फेल हो गई। और आज 4 साल हो गए हैं, आज तक नहीं मिला है। कहाँ गायब है किसी को नहीं पता। इतना ज़रूर पता है कि एबीवीपी से लड़ाई हुई थी 14 तारीख को, एंड उसके बाद से गायब हो गया है। और वो एबीवीपी वाले आज भी फ्री घूम रहे हैं, एक एफआईआर नहीं हुई है उन पे आज तक। खैर, वापस आते हैं। सीबीआई, दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पूरे देश में उस नजीब को ढूंढने के लिए एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन कैरी आउट करती है। यहाँ तक कि सीबीआई 10 लाख रुपए का इनाम तक देती है, ये घोषित करती है किसी को भी जो नजीब के बारे में इंफॉर्मेशन लाके दे देगा। बट कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं ला पाता है। बहुत दुखद बात होती है कि देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी जिसके बारे में हम रोज़ सुनते हैं, एंटी नेशनल जेएनयू, फेक जेएनयू, जिहादी जेएनयू, लाल सलाम जेएनयू, जो कि नंबर 1 यूनिवर्सिटी खुद मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी डिक्लेयर करती है, उसका एक स्टूडेंट गायब हो जाता है और एचआरडी मिनिस्टर को फ़र्क तक नहीं पड़ता है। एचआरडी मिनिस्टर तो दूर की बात हो गई, उनकी तो खुद की डिग्री फेक होती हैं। जेएनयू वीसी तक को भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप खुद बताइए,
हाल ही में एक वीडियो रिलीज़ हुई है, फातिमा जी ने करी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि आज तक दिल्ली पुलिस ने एक अरेस्ट तक नहीं करा है और मैं अपना प्रोटेस्ट दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट ऑनलाइन जारी रखूँगी क्योंकि पैंडमिक चल रहा है, बाहर निकल नहीं सकते, बाहर निकलेंगे तो माइनॉरिटी हैं भाई, क्या पता अगले दिन एनएसए या यूएपीए लगा करके उमर खालिद या फिर कन्हैया की तरह अंदर डाल देंगे, या डॉक्टर कफील खान, जिनका एनएसए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा इलीगल है। सवाल बहुत उठते हैं यहाँ पे। पहला सवाल, वाई डिड ही वेंट मिसिंग, वो गायब क्यों हुआ? मैंने आपको बताया 15 तारीख को गायब हुआ। वो 3 लड़के एबीवीपी के अंकित, विक्रांत और सुनील, उनसे उसकी बहस होती है। अगले दिन वो गायब हो जाता है। अपनी माँ को फ़ोन भी करता है कि मेरे को बहुत पीटा गया है यहाँ पे। आई विटनेसेस हैं जो बोलते हैं पहले 3 लड़के इन्होंने मारा, फिर पूरा झुंड आया उसे मारने के लिए, मतलब मॉब लिंचिंग हुई है वहाँ पे जेएनयू में। लेकिन वीसी को फ़र्क नहीं पड़ता। इवन चीफ वार्डन के सामने पीटा, लेकिन चीफ वार्डन ने कुछ नहीं करा। ये सब इन्होंने क्विंट को बताया है, एनडीटीवी को इंटरव्यू में भी बताया है, प्रिंट को भी बताया है। जब ये डिसअपियरेंस होता है तो तुरंत ही पुलिस किडनैपिंग या फिर कोई भी केस दर्ज नहीं करती है। जब मैसिव आउटरीच होता है, जब जेएनयू एसयू जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन जब एक बहुत मैसिव आउटरीच करता है, इस चीज़ को लेकर के बोलता है कि हम नॉन कोऑपरेशन करेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, तब जाकर के वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में एक अबडक्शन का केस रजिस्टर किया जाता है। किसके अगेंस्ट रजिस्टर किया जाता है ये नहीं पता, क्योंकि जब नजीब का भाई जब उन 3 एबीवीपी वालों के नाम लिखाना चाह रहा था, तब तो पुलिस वाले ने नहीं सुनी। पुलिस वाले ने कहा कि कोर्ट में मेरे को जाना है, आपको नहीं जाना है, तो जो एफआईआर मैं लिखाऊंगा जो मैं लिखवाना चाहूँगा वही लिखेगा एफआईआर में, वही जाएगा। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स भी होती है। एबीवीपी कहते हैं कि लेफ्ट वालों ने नजीब को छुपाया हुआ है, और जेएनयू और दिल्ली पुलिस कहती है, जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली पुलिस कहती है कि वो अपनी जान बचाने के लिए भाग के चले गया। बड़ी बात यहाँ पे है कि अगर उसने जान बचा के भागना ही है तो वो अपना वॉलेट और फ़ोन क्यों छोड़ के जाएगा? कांटेक्ट तो करेगा ना किसी से, अगर भाग रहा है तो कांटेक्ट तो करेगा ही, फ़ोन और वॉलेट तो छोड़ के नहीं जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये है कि दिल्ली पुलिस ने अपना काम तो ठीक से करा नहीं। वो आप नजीब के भाई का स्टेटमेंट सुन सकते हैं। रवीश कुमार जी को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने साफ बोला है कि एफआईआर हमारे अकॉर्डिंग रजिस्टर नहीं कराई गई। 15 तारीख को जब हम लोग कंप्लेंट लिखवाने गए थे तो वहाँ एसएचओ हैं वसंत थाने में, संदीप कुमार, तो मैं बोल रहा हूँ सर मुझे ऐसे लिखनी है कंप्लेंट। वो बोले नहीं आपको ज़्यादा पता है, कोर्ट में मैं जाऊँगा, मुझे पता है कैसे कैसे हैंडल करते हैं आप, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखिए। 6-7 बार मैंने सर मुझे लिखना है वैसे लिखने दीजिए, नहीं ऐसे नहीं। मैं उनके नाम लिखना चाह रहा था लेकिन लिखने नहीं दिया उन्होंने, अपने हिसाब से उन्होंने कंप्लेंट लिखवाई। जिन लोगों पर आपको शक था उनका आप नाम लिखना चाहते थे तो उन्होंने एफआईआर में नाम नहीं लिखने दिया। नजीब की बहन ये तक बताती हैं क्विंट को कि जिन लड़कों ने नजीब को मारा उनसे कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं लिया पुलिस ने। मारते हुए देखा गया आई विटनेसेस से, उनसे भी कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं लिया, बट नजीब से रिटन स्टेटमेंट लिया गया कि इन लड़कों ने मेरे को मारा है। आप खुद बताइए, को मारा है। उनके भाई बताते हैं कि कड़े को मुक्के की तरह बनाया और मारा, बाथरूम में मारा, रूम में मारा, यहाँ तक कि वो सफदरजंग में एडमिट हो गया, इतना बुरा मारा गया था। एंड उससे पुलिस स्टेटमेंट लिखवाती है, लेकिन जिनके नाम वो लिखवाना चाहते हैं एफआईआर में नजीब के भाई, उनसे पुलिस कुछ पूछताछ नहीं करती है। अब यहाँ पे मीडिया को भी टीआरपी के लिए थोड़ा मसाला मिल गया। नजीब एक मुस्लिम है तो जाहिर सी बात है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का आईटी सेल ने इमेजेस वायरल कर दी कि नजीब का तो आईएस से लिंक है, आईएस से संबंध है, तो टेररिस्ट सिंपथाइज़र है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा था जेएनयू में, एंटी नेशनल है, फेक है, ये है वो है। तो मीडिया ने खूब 1 महीने 2 महीने तक इनके बारे में खूब चलाया। वहाँ पे उनकी माँ रो रही थी दिल्ली पुलिस के सामने कि मेरा बेटा ढूंढ दो, और यहाँ पे हमारा मीडिया ट्रायल से प्रूव कर चुका था कि नजीब भारत का बेटा नहीं है, वो एक एंटी नेशनल है जो कि आईएस सिंपथाइज़र है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने ये लिंक पे इन्वेस्टिगेट करा, ये इन्वेस्टिगेट नहीं करा कि किसको मारा है, किसने मारा है, ये इन्वेस्टिगेट ज़रूर करा कि इसके कहीं आईएसएस से लिंक तो नहीं है। थैंकफुली उनको इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं मिला। उन्होंने पब्लिकली आके बोला दिल्ली पुलिस ने कि इसका आईएस से कोई लिंक नहीं है। और ऑल्ट न्यूज़ ने भी ये न्यूज़ वेरीफाई करके दी कि ये जितनी भी इमेजेस नजीब की वायरल हो रही हैं आईएस वाली, ये फेक हैं, फोटोशॉप्ड हैं, ये रियल इमेजेस नहीं हैं। मार्च 2018 में नरेंद्र मोदी अपना चौकीदार मैं भी चौकीदार कैंपेन चला रहे थे, तो फातिमा जी ने यहाँ पे चौकीदार नरेंद्र मोदी से भी एक
गुहार करी ट्विटर पे कि इफ़ यू आर अ चौकीदार, मेरा बेटा क्यों नहीं वापस ला देते आप। नजीब की माँ ये भी कहती है कि कोई एबीवीपी मेंबर अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है, और दिल्ली की टॉप की एजेंसीज, इंडिया की टॉप की एजेंसीज, नेमली दिल्ली पुलिस का क्राइम ब्रांच और सीबीआई, व्हाई हैव दे फेल्ड टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द एबीवीपी मेंबर्स। फाइनली मार्च 2018 में ही, मेरे ख्याल अक्टूबर 2018 में, सीबीआई अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है कि हम नजीब को ढूंढने में संभव नहीं है, हमसे वो पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे भी फातिमा जी नहीं रुकती हैं। फातिमा जी ने अपना स्ट्रगल कंटिन्यू करा है, आज भी कंटिन्यू कर रही हैं। उन्होंने एक पिटिशन दी थी पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली में कि ये सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के अगेंस्ट, जिसमें दिल्ली सीबीआई पुलिस ने ये माना है कि ये क्लोजर रिपोर्ट पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से है। तो आप खुद सोचिए, यहाँ पे एक माँ अपना बेटा खो देती है और वो अभी भी आस लगाए बैठी है कि वो बेटा घर आ जाएगा। उस लड़के का भाई दिल्ली पुलिस में कंप्लेन करता है तो उसकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की जाती है। जेएनयू वाइस चांसलर एक बार भी फ़ोन करके तक नहीं पूछता है उसकी फैमिली को कि आप कैसी हैं, आपका हाल ठीक है नहीं है, हम आपके बेटे की पूरी मदद करेंगे ढूंढने में, ये वो। 3 क्वेश्चन और आते हैं इसमें कि सीबीआई ने इतनी जल्दी केस क्यों क्लोज करा, जबकि दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने खुद माना है कि जो केस क्लोजर रिपोर्ट है ये एक पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से है। तो सीबीआई ने इतनी जल्दी केस क्यों क्लोज करा, और आज तक ये क्यों नहीं पता चल पाया है कि नजीब और एबीवीपी के बीच में वो बहस क्यों हुई थी, क्यों दिल्ली पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, क्यों वो एबीवीपी वाले आज तक फ्री घूम रहे हैं। क्या हमारा सिस्टम इतना नाकाम हो गया है कि वो किसी को जस्टिस नहीं दे पाता, या फिर वो माइनॉरिटी था तो कहा गया कि जस्टिस क्या ही दिलाना है, छोड़िए अपने आप शांत हो जाएंगे। लेकिन फातिमा जी शांत नहीं हुई है, वो ट्विटर पे रोज़ दिल्ली पुलिस से सवाल पूछती हैं, रोज़ नरेंद्र मोदी, चौकीदार नरेंद्र मोदी से सवाल पूछती हैं। बट यहाँ पे एक पिक्चर क्लियर है, दिल्ली पुलिस, द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सीबीआई फेल्ड अ मदर। बट एक चीज़ श्योर है, दैट 4 साल हो गए, शी इज स्टिल वेटिंग फॉर अ सन टू रिटर्न होम। अगर आपको ये हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ी पुरानी है, 4 साल पुराना केस है, लेकिन आप खुद सोचिए 4 साल हो गए हैं और वो स्टूडेंट नहीं मिला है आज तक। तो ये बात भी आप तक पहुँचानी ज़रूरी थी, क्योंकि हाल ही में ही 4 साल हुए हैं और आजकल की मीडिया ये दिखाता नहीं है। मीडिया वही दिखाता है जिसमें उसे टीआरपी मिलता है, टीआरपी स्कैम में पकड़े भी जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है बॉम्बे हाई कोर्ट अप्रोच करिए, तब भी वो अपनी गलती नहीं मानते, वो अभी भी क्लिक बेट शोज ही करते हैं। और दूसरा, आपको डिस्क्रिप्शन में एक और चैनल दिया जाएगा यूट्यूब का, प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करें और उसे भी सब्सक्राइब और उसे भी करवाएं। धन्यवाद।